हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सुनील कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं IITK फिटर थ्योरी का एक टॉपिक, कटिंग टूल रिमर। दोस्तों, आज हम रिमर के बारे में पढ़ेंगे। रिमर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि रिमर क्या होता है, ये किस धातु का बना होती है, ये किस प्रकार का टूल है। दोस्तों, इन सभी के बारे में आज हम इस टॉपिक में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले जो ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र है रिमर का। अब रिमर के जो भाग हैं, पार्टों के नाम हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कटिंग एज लेंथ। जो हम चित्र में दिखा रहे हैं कटिंग एज लेंथ, जो आप देख पा रहे होंगे, मतलब ये इसके जो दांते होते हैं, जो कटिंग वाली ब्लेड्स होती हैं, उनकी जो लंबाई है उसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद में हम बॉडी की बात कर रहे हैं, तो ये कटिंग एज लेंथ से थोड़ी सी बड़ी होती है, शंक को छोड़ के पूरी बॉडी है। उसके बाद में हम बात करेंगे शंक की, और शंक और बॉडी के बीच में एक ग्रूव सा बना होता है, जो रिमर के चारों ओर बना होता है, जिसपे दांते नहीं कटे होते हैं। उसके बाद में इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करेंगे दोस्तों, ये आपके सामने। उसके बाद में इसके शंक होती है, वो एंडिंग छोर से स्क्वायर होती है, जिससे कि हम टेपरेन से इसको पकड़ के घुमा सकें, अगर हैंड रिमर है तो। और अगर मशीन रिमर होती है तो उसकी शंक ऊपर से टेपर होती है और मोस्ट टेपर में होती है, जो कि सेल्फ लॉकिंग टेपर होता है। उसके बाद में दोस्तों हम इसके बात करेंगे डायमीटर की, जो इसके दे रखा है सामने, चित्र के सामने इसका साइड व्यू बना के दे रखा है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे इसकी बेवल लीड की। मतलब बेवल लीड क्या होती है, जो इसकी कटिंग एज होते हैं उनको स्टार्टिंग में क्या होता है, उनको बेवल किया होता है, उनको चेम्फर किया होता है। उसकी जो ये पार्ट है वो है बेवल लीड। उसके बाद में इसका टेपर, मतलब दांतों को कुछ टेपर किया जाता है, जिससे कि स्टार्ट लेने में इसमें कोई दिक्कत ना आती, तो उसके टेपर लीड एंगल की बात करते हैं, और बाकी बेवल लीड एंगल की बात करते हैं। उसके बाद में बेवल लीड लेंथ की बात करते हैं। ऐसे आगे आप बात करेंगे हम कि रिमर है क्या। सबसे पहले जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि रिमर क्या है, तो दोस्तों इसके लिए हम बात करेंगे कि रिमर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। मल्टी पॉइंट मतलब ये बहुत से पॉइंटों से, बहुत सी जगहों से कटिंग करता है। ड्रिल की तरह ये एक दो ही पॉइंटों से कटिंग नहीं करता। जैसे कि लेथ मशीन का टूल होता है, वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो रिमर है एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, जिसका इस्तेमाल पहले से किए गए छेद को यथार्थ माप में परिष्कृत करने के लिए करते हैं। मतलब रिमर का इस्तेमाल हम डायरेक्ट किसी सुराख को बनाने के लिए नहीं कर सकते। पहले से जो बनाया हुआ सुराख होता है ना, उसको हम उसके एक्यूरेसी की जो सीमा होती है, यथार्थ जो सीमा होती है, वहाँ तक इसको परिष्कृत करने के लिए हम रिमर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करेंगे हम कि रिमर किस धातु की बनी होती है। दोस्तों, रिमर हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। अगर हम बात करें कि रिमर अगर दो भागों में बनाई गई हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी शंक होती है वो तो क्या बनती है, कार्बन स्टील की बनती है। और जो इसके कटिंग भाग होते हैं, इसके ब्लेड्स होती हैं, उसको हम किस से बनाते हैं, हाई स्पीड स्टील से बनाते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि रिमर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किस प्रकार की होती है रिमर। तो रिमर प्राय दो प्रकार की होती है दोस्तों। कौन सी रिमर होती हैं? फर्स्ट में जो हम बात करेंगे वो होती है हैंड रिमर। उसके बाद में सेकंड जो रिमर है वो होती है मशीन रिमर। हैंड रिमर और मशीन रिमर को हम पहचानने में अगर देखेंगे, तो जिसकी स्क्वायर शंक होगी वो हैंड रिमर होती है, और जिसकी टेपर शंक होती है, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उस पर ऑटोमेटिक लॉकिंग करने के लिए मोस्ट टेपर बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मशीन रिमर कहते हैं। अब हम एक बार विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे हैंड रिमर के बारे में। हैंड रिमर क्या है? इस प्रकार के रिमर रेंच या हैंडल की सहायता से प्रयोग में लाए जाते हैं। इसकी शंक सीधी समानांतर होती है और इसके ऊपरी सिरे पर चौकोर टैंक बनी होती है। ऐसे रिमर हाथ की ताकत से घुमाए जाते हैं। मतलब हैंड रिमर का नाम है, वैसे ही इसको तुरंत समझ लेना चाहिए कि हैंड रिमर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये रिमर हाथ से चलाई जाती है, इसको हाथ से घुमाया जाता है। इसको घुमाने के लिए हम किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हैंड रिमर कहते हैं। और हैंड रिमर का जो शंक होता है ऊपर से, वो क्या होती है, उसकी शंक की जो टैंग होती है, मतलब अंतिम चीरा जो ऊपर की साइड में है, वो चौकोर बना होता है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। जो दिखाया गया चित्र है वो है
हैंड रिमर का। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि वर्कशॉप में प्राय निम्न प्रकार के हैंड रिमर प्रयोग में ले जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो हैंड रिमर होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के हैंड रिमर होते हैं। इन सभी के बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। पहले बात है पैरेलल रिमर की। इस रिमर की बॉडी समानांतर होती है, मतलब इसकी बॉडी पैरेलल होती है, समांतर होती है, जिस पर सीधे या पेचदार फ्लूट बने होते हैं। मतलब इसमें सीधे फ्लूट्स बने होते हैं। फ्लूट्स क्या होता है कि मतलब दो दांतें उनके बीच में जो जगह सी बनी होती है, जो काटने वाले भाग होते हैं, इसके निचले सिरे पर हल्का सा टेपर दे दिया जाता है, मतलब लास्ट अंतिम छोर पे थोड़ा सा टेपर दिया जाता है, जिससे रिमिंग करते समय यह सुराख में आसानी से बैठता है और कार्य को आसानी से शुरू करता है। मतलब टेपर क्यों दिया जाता है कि ये सुराख में आसानी से बैठ जाए और कार्य को काटना स्टार्ट कर दे। इस रिमर का प्रयोग समांतर गोल सुराखों की रिमिंग करने के लिए किया जाता है। मतलब जो पैरेलल या समांतर जो सीधे सुराख होते हैं उनकी रिमिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा सुराख से 0.05 mm से 0.125 mm तक धातु को काटा जा सकता है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैरेलल रिमर से कितनी धातु हटाई जा सकती है, तो उसके लिए हम आंसर दे सकते हैं इसके द्वारा 0.05 mm से 0.125 mm तक की धातु को काटा जा सकता है। मतलब रिमर के द्वारा बहुत ही कम मात्रा में धातु को हटाया जा सकता है। और ये रिमर क्या है, मतलब ये फ्लैट सीधे जो सुराख होते हैं उनमें काम करती हैं। इसके दांतें कटिंग वाले जो ब्लेड्स हैं इसकी वो एकदम से समांतर होती हैं, सीधी होती हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे टेपर रिमर की। टेपर रिमर क्या होता है, इसको हम नाम से ही समझ सकते हैं कि इसके दांते सीधे नहीं होके टेपर में होते हैं थोड़े। ये रिमर किसी भी स्टैंडर्ड टेपर में बना होता है। यह प्राय सीधे या पेचदार फ्लूट्स बने होते हैं, जिस पर प्राय इसका प्रयोग प्राय वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर किसी सुराख को टेपर में फिनिश करना हो। कहने का मतलब है कि अपनी जो टेपर रिमर है वो स्ट्रेट नहीं बनी होती है, वो किसी स्पेशल टेपर में बनी होती है। जैसे कि हमारी ड्रिल 5 mm, 7 mm, 10 mm अलग अलग साइज़ में बनी होती है ना, वैसे इसका टेपर होता है वो अलग अलग प्रकार का टेपर होता है। और टेपर सुराख होते हैं ना, उनको परिष्कृत करने के लिए टेपर रिमर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे एडजस्टेबल रिमर। मतलब समायोजन किया जा सकता है, उसको कम या ज़्यादा उसको खोला जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजस्टेबल रिमर। इस रिमर की बॉडी पर टेपर स्लॉट बने होते हैं। टेपर स्लॉट इसलिए बने होते हैं कि इसकी साइज़ को हम कम या ज़्यादा कर सकें। जिनमें टेपर में बने कटिंग ब्लेडों को फिट किया जाता है। मतलब टेपर सुराख होते हैं उनमें टेपर बनी हुई कटिंग ब्लेड होती है ना, वो भी टेपर बनी हुई होती है, उनको इनमें फिट किया जाता है। इस रिमर की बॉडी पर 2 नट भी लगे होते हैं। मतलब रिमर की बॉडी पे 2 नट लगे होते हैं जिसकी सहायता से ब्लेडों का समायोजन किया जाता है। मतलब उनको कस के, मतलब उनको लूज करके और टाइट करके हम ब्लेड होते हैं उनका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यदि ब्लेडों को समायोजित करके नीचे कर देंगे तो रिमर का साइज कम हो जाता है। मतलब ब्लेड को नीचे की साइड में कर देंगे समायोजित करके, स्क्रू को टाइट और ढीला करके, तो रिमर का साइज़ क्या होता है, कम हो जाता है। और ब्लेडों को ऊपर की तरफ साइज़ करने से क्या होता है कि साइज़ बढ़ जाता है। तो मतलब हम इनकी साइज़ कैसे बढ़ा और घटा सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि अगर नट को टाइट करके अगर ब्लेडों को नीचे की ओर कर दिया तो साइज़ कम हो जाता है, और अगर स्क्रू को लूज़ करके ब्लेडों को ऊपर की तरफ कर दिया तो साइज़ बढ़ जाता है। कार्य के अनुसार ये रिमर कई रेंज में पाए जाते हैं। मतलब एडजस्टमेंट की एक क्षमता तो होती है, इनके कोई फिक्स स्टैंडर्ड होता है कि 0.05, 0.25 ऐसे ही एडजस्ट हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती, अलग अलग साइज़ों में ये मिलती हैं। इस रिमर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर दूसरे प्रकार के रिमर प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थात इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर किसी सुराख को उसके नॉमिनल साइज से कुछ कम या अधिक साइज में फिनिश करना हो। ठीक है, अब बात है पायलट रिमर की। पायलट रिमर क्या होता है? पायलट रिमर में एक पायलट लगा होता है जिससे कि ये होल के सेंटर में चल सके। अब दोस्तों एक बार इससे थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। यह रिमर पैरेलल रिमर के समान होती है, परंतु इसके निचले सिरे पर एक पायलट बना होता है
जिससे सिद्ध में रनिंग करने में आसानी रहती है। इस रिमर का प्रयोग प्राय वहाँ किया जाता है जहाँ पर दो सुराखों को एक सिद्ध में रिमिंग करने की आवश्यकता होती है। इस रिमर का प्रयोग करते समय इसका पायलट वाला भाग नीचे वाले सुराख में बैठ जाता है और दोनों सुराखों में एक सिद्ध में आसानी से, मतलब है पायलट रिमर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे दो सुराख होते हैं, दो पार्टों में एक साथ हमें रिमिंग करनी हो, दो सुराखों में ऊपर नीचे दो सुराख होते हैं, तो हो सकता है ना कि जो आगे पीछे हो जाए, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, नीचे वाले सुराख में इसका पायलट चला जाता है और पायलट के सिद्ध में ही रिमर चलती है। इसलिए दोनों होल एक दूसरे से आगे पीछे न हो जाएं, इसलिए हम वहाँ पायलट रिमर का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे मशीन रिमर की। इतनी देर हम बात कर रहे थे हैंड रिमर की, अब मशीन रिमर है। मशीन रिमर की क्या होती है, इसकी इस प्रकार की जो रिमर होती है उनकी शेंक क्या होती है, टेपर शेंक होती है। टेपर शेंक क्यों होती है, क्योंकि मशीन के स्पिंडल में फिट होती है जिस पर फ्लैट टैंग लगी होती है। इस मशीन को हम चकिंग रिमर भी कहते हैं। इस पर टैंग फ्लैट क्यों होती है, फ्लैट टैंग इसलिए होती है कि उनको ड्रिल ड्रिफ्ट के द्वारा मशीन के स्पिंडल से आसानी से निकाला जा सके। इस रिमर को मशीन के स्पिंडल में ही लगाया जाता है, मतलब जो मशीन रिमर होती है उसको डायरेक्ट मशीन के स्पिंडल में ही लगाया जाता है। उनको पकड़ने के लिए चक्की या कोई टेप रेंच इनकी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोस्तों हम अब चित्र में आपको मशीन रिमर का चित्र दिखा देंगे। इस मशीन को हम इस मशीन रिमर होती है ना, उसको हम चकिंग रिमर भी कहते हैं। इसको चलाने के लिए हमें हाथ से कोई फीड देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मशीन में सेट करके ऑटो फीड में भी हम इसको चला सकते हैं। ये मशीन रिमर का चित्र आप देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे रिमर ड्रिल साइज की गणना कैसे करते हैं। मतलब जो हम रिमिंग करते हैं उससे पहले हमारा जो होल होता है, वो होल को हम किस साइज़ में बनाएंगे, उसकी गणना हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों रिमर ड्रिल साइज, मतलब रिमर के लिए जो ड्रिल साइज है वो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमारा फॉर्मूला है रिमर साइज माइनस ब्रैकेट अंडर साइज प्लस ओर साइज। अंडर साइज और ओर साइज दोनों को जोड़ के हम रिमर साइज से घटा देंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास जो अंडर साइज होती है उसकी एक टेबल है जो एक पहले से फिक्स होती है, जो टेबल हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं वीडियो में, आप टेबल को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो और साइज़ होती है, अधिकतर ये हम इसकी साइज़ निकालने के लिए और साइज़ का अधिकतर 0.05 का इस्तेमाल करते हैं 50 mm तक के सुराखों के लिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अंडर साइज़ भी अलग अलग mm के सुराख के लिए अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 5 से 20 mm के लिए 0.2 से 0.3, 21 से 50 के लिए 0.3 से 0.5। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि 10 mm के रिमर के लिए ड्रिल साइज़ क्या होगा। तो 10 है तो 10 के लिए हमारा अंडर साइज़ क्या होगा, 5 से 20 के बीच में है 0.2 और साइज़ हमारा 0.5 है। इनको दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 0.25। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 से माइनस करेंगे 0.25 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9.75। तो ये हमारा होल है। अगर 10 mm की हमें रिमिंग करनी है तो उसके लिए हमें ड्रिल साइज़ कितने का होना चाहिए, हमारा 9.75 mm का होना चाहिए। अब बात करेंगे हम हाथ से रिमिंग करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उन सभी बातों के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जॉब को वाइस में अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए। अगर हाथ से हम रिमिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जॉब है वो लूज नहीं रहना चाहिए, वाइस में अच्छे से बांध लेना चाहिए। रिमिंग करते समय की वे ड्रिल होल साइज़ को चेक कर लेना चाहिए। मतलब जब हम रिमिंग कर रहे हैं तो अपना जो ड्रिल होल साइज़ है उसको चेक कर लेना चाहिए कि वह रिमर साइज़ के अनुसार है कि नहीं है। यह साइज़ लगभग 3% तक कम होना चाहिए। यह साइज़ लगभग 3% तक कम होना चाहिए। रिमर को सुराख के अंदर डालकर टेप रेंच की सहायता से रिमर को सुराख में क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। मतलब कि जो हम जब रिमिंग करते हैं तो क्या करते हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। और दूसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने योग्य, जैसे कि हम टेपिंग करते हैं तो टेपिंग करते समय हम क्या करते हैं, एक चक्कर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, आधा चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं, जिससे कि चिप्स आसानी से टूट सके। लेकिन हम रिमर के केस में ऐसे नहीं करते हैं। रिमर के केस में हम क्लॉकवाइज ही घुमाते हैं। क्यों,
क्योंकि इसके दांते ब्लंट हो सकते हैं और दांते टूट भी सकते हैं। ये रिमर की एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है। इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि रिमर को केवल हम क्लॉकवाइज ही घुमाते हैं, कसते टाइम पे भी और निकालते टाइम पे भी हम रिमर को क्लॉकवाइज ही घुमाते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि रिमर को घुमाते समय हमें अवश्य चेक कर लेना चाहिए। क्या चेक कर लेना चाहिए कि सुराख में हम जो रिमिंग कर रहे हैं वो रिमर सीधी चल रही है, कहीं यह तो नहीं है कि हम सुराख को रिमिंग करते समय तिरछा कर देंगे। रिमिंग करने के लिए रिमर को हम जब घुमाते हैं तो उस पर अधिक फोर्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, हल्का दबाव देखिए हमें रिमर को चलाना चाहिए। और दूसरी बात है कि हम जब रिमिंग कर रहे हैं तो जॉब के अनुसार, जॉब की धातु के अनुसार हमें उचित लुब्रिकेंट का यूज करते रहना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि कार्य समाप्त हो जाए हमारा, जैसे कार्य कंप्लीट हो जाए तो ऐसे नहीं कि हम काम कर रहे थे वहीं रिमर को छोड़ देंगे, नहीं, उसको साफ करके और उसका जो स्थान है, उसका बॉक्स है, उसमें हमें रख देना चाहिए। रिमर को ऑयलिंग करके रख देना चाहिए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जिससे हमारे अच्छे व्यू आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा और हम आपके लिए और बेहतर वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों हमारा उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं है, हम अपने दोस्तों की कुछ छोटी सी मदद करना चाहते हैं। हम सब्सक्राइबर के माध्यम से चाहते हैं कि हमारा परिवार बड़ा हो, हमारे वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंचे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, एक बार वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए।